जो आप गाय देख रहे हैं इसका नाम है करण फ्रीज। जो हमारी ब्रीड है इसका जो है हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन 46 लीटर। अगर हाईएस्ट जो एनिमल जो देती हैं सबसे ज़्यादा, अगर उसका एवरेज लें तो लगभग 30 लीटर के दूध एवरेज पड़ता है। तो बेसिकली ये हॉल्स्टाइन के साथ और हमारी थारपारकर के साथ क्रॉस है। नॉर्मल जो हमारा जो कंसंट्रेट और जो ग्रीन पाउडर और ये होता है वो जैसे सभी एनिमल का जो है दिया जाता है उसका ही भी है। दूसरे प्रदेश के लोग आकर के सीमेंट तो हमारा ले जाते हैं, यहाँ से अगर कोई फार्मर ले जाएगा तो हम उसको अवेलेबल कराते हैं। पशुपालकों को, डेयरी संचालकों को अगर ऐसी गाय मिल जाए जिससे उन्हें प्रतिदिन एक गाय से 25, 30, 35 लीटर दूध मिलने लगे या 46 लीटर तक दूध मिलने लगे तो फिर कहना ही क्या है। तो आपकी ये खोज जो है समझिए ख़त्म हो चुकी है। हमारे पीछे जो आप गाय देख रहे हैं इसका नाम है करण फ्रीज और इसकी जो एक दिन में दूध उत्पादन क्षमता है वो 46 लीटर तक है। इसको विकसित किया है करनाल स्थित NDRI ने और हम इस समय वहीं पहुंचे हैं और आपको आज इस गोवंश के बारे में, इस गाय के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। हमारे साथ में इस समय संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह जी हैं जो बताएंगे कि आखिर इस गाय को कैसे तैयार किया गया है। ये लगभग 1971 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और उसके बाद ये 82 में लगभग ये ब्रीड तैयार हो गई थी। उसके बाद भी हमने इस ब्रीड को हम लोग एनालिसिस करते हर साल यूज़ करते थे और अब स्टेबलाइज हो गई है। तो भारत सरकार ने भी अभी जो हमारी ब्रीड डेवलप किया हुआ है सिंथेटिक में इसको रजिस्ट्रेशन किया है। इस मिल्क की जो हमारी ब्रीड है इसका जो है हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन 46 लीटर। अगर हाईएस्ट जो एनिमल जो देती हैं सबसे ज़्यादा, अगर उसका एवरेज लें तो लगभग 30 लीटर के दूध एवरेज पड़ता है। और सारे एनिमल का अगर हम जोड़ लें, चाहे गाँव में हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे किसान के पास हो, और जितनी भी हमारे हरियाणा में किसान हैं सबको जोड़ रहे हैं तो 14 से नीचे बिल्कुल नहीं जाता। तो ये मान लीजिए कि इसका एवरेज 14 है। आपको पता है कि भारत देश जो है सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में। हमारे एक ज़रूर लोग कहते हैं कि मिल्क प्रोडक्टिविटी कम है, कि अगर टोटल एनिमल से करते हैं तो 3 से 4 एवरेज हमारा पड़ता है। वो इसलिए कि डिफरेंट ब्रीड है, लेकिन अगर इसका एवरेज देखें तो 14 आता है हमारा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई किसान जो है 10 एनिमल या 15 एनिमल रखता है तो उसका 14 एवरेज तो आना ही आना है। बल्कि ये माने हम कि 25 लीटर तक तो मिल ही जाएगा, ये अमूमन 25-30 लीटर एवरेज इसका मिल्क हाईएस्ट 30 है, तो 20 और 25 का मिलना ही मिलना है। तो हमारी देख लीजिए आप, थन इसके देख लीजिए, उससे क्लियर है, इससे क्लियर होगा कि 30 से 35 का दूध इसका में अभी भी 30 से 35 दूध है। सर ये बताएं कि ये जो तैयार हुई कैसे हुई, कौन सी ब्रीड्स हैं जिन्हें मिलाकर इसको तैयार किया गया, ये भी बताएं। ये अगर आप देखें तो आपको पता है एग्जॉटिक ब्रीड जो है हॉल्स्टाइन, हमारी जो फ्रीज थी हॉल्स्टाइन फ्रीजर, उसमें लगभग अच्छा दूध देते हैं, लेकिन हमारे देश की क्लाइमेट के हिसाब से वो रेजिलिएंट नहीं थी। तो हमारी थारपारकर जो अब राजस्थान जानते हैं कि गर्मी का जो प्रदेश जैसे होता है तो वहाँ थार डिजर्ट भी है। तो राजस्थान के साथ जो हमारी जो थारपारकर का साथ था हॉल्स्टाइन फ्रीजर के साथ हमने इसको क्रॉस कराया था, इसीलिए फ्रीज वहाँ से फ्रीज नाम लिया। और थारपारकर हमने अपनी जो देसी थी, देसी थारपारकर ना लेकर के हमने करण, क्योंकि करनाल में था तो करण फ्रीज का नाम दिया। तो बेसिकली ये हॉल्स्टाइन के साथ और हमारी थारपारकर के साथ क्रॉस है। तो इसका यहाँ का रेजिलिएंट आ गया अपने क्लाइमेट का और वहाँ का मिल्क प्रोडक्शन मिल करके, क्योंकि हॉल्स्टाइन आज की डेट में जो है हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन 80 तक भी गई हुई है, एवरेज मिल्क प्रोडक्शन उनका भी 40 के आसपास आता है। तो उस हिसाब से ये हमारा जो है दोनों का क्रॉस है जो हमने डेवलप किया NDRI। इसका जो मिल्क फैट है वो कैसा है? मिल्क फैट हमारा एवरेज जब भी उन्हीं के पास है, जो जैसे कि क्रॉस जो काऊ होती है वो उसका लगभग 4 से 5 के बीच में। जैसे हम भारत की बात करते हैं, जो क्लाइमेट यहाँ पर है, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन है, भारत में सब जगह ये चल जाएगी? बिल्कुल। ये देखिए हॉल्स्टाइन सब कहीं रख रहे हैं लोग आज के, आपने देखा होगा कि जो एग्जॉटिक ब्रीड है बहुत सारे फार्मर अपने अपने गांव में सभी रख रहे हैं। और ये तो रेजिलिएंट है, क्योंकि जब थारपारकर जो है हमारी सस्टेन है जो गर्मी में, इससे गर्मी तो कहीं नहीं होती। तो आप सभी में इसको इसी उद्देश्य से बनाया गया कि उसको पूरे देश में, अगर हम इस पूरे देश में इसको फैला दें और उसका एवरेज देंगे तो 14 मिल्क हो जाएगा। जो आज की 3 और 4 एवरेज माना जाता है वो 14 एवरेज मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा। आपने बताया जैसे 14 लीटर का एक एवरेज की बात की और कहा 46 लीटर तक दे रही है, तो जाहिर सी बात है जब इतना वेरिएशन है, जाहिर है इनकी डाइट रख रखाव इसके ऊपर निर्भर करता होगा। देखिए जेनेटिक्स हर एक का एक जैसा नहीं होता, और जब ब्रीड डेवलप की जाती है या कोई भी ब्रीड है उसकी अलग अलग सबकी परफॉर्मेंस है, लेकिन जो आपका एवरेज जो हम बता रहे हैं ये सबका क्यूमुलेटिव है। जो एनिमल को कोई खाना भी ना दिया हो फार्मर का, उसका एवरेज बता रहे हैं। इनके खान पान को लेकर किस तरह का ध्यान रखा जाए और रख रखाव को, जिससे बेहतर दूध उत्पादन मिले? वो तो नॉर्मल जो हमारा जो कंसंट्रेट और जो ग्रीन पाउडर और ये होता है वो जैसे सभी एनिमल का जो है दिया जाता है उसका ही भी है। यानी जो पशुपालक हैं, जो डेयरी संचालक हैं, उन्हें सिर्फ अपने जो पहले से उनकी
गोवंश हैं, एनिमल्स हैं, उनको बस रिप्लेस करना है, ना रख रखाव में कोई बदलाव, ना खान पान ऐसा- में बिल्कुल, से बिल्कुल, बदल देंगे तो दूध उत्पादन बढ़ जाएगा, इसको ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो खाना हम उनको भी देते हैं वही देंगे। अब जो अगर बहुत अच्छा खाना देंगे तो मिल्क इसकी कैपेसिटी तो 46 है, वो देगी, और नहीं तो एवरेज तो 14 तो मिलना ही मिलना है, मतलब इससे नीचे तो जानी नहीं है, क्योंकि सारी मिल्क जो पॉपुलेशन की एवरेज है। जो लोग सर सुन रहे हैं, बहुत लोगों ने मन बना लिया होगा अभी कि भाई लाना है अभी से, तो कैसे अपनी डेयरी तक लेके जाएं, अपने घर तक कैसे लेके जाएं? नहीं, आप इसको जो है जहाँ पे लोकल जी तो बहुत सारे यहाँ हरियाणा में हैं, वो इसकी ब्रीडिंग भी बनाते हैं और वहाँ से ख़रीद करके ले जा सकते हैं। सीमेंट की ज़रूरत है, मैं अभी जो है भारत सरकार से भी और हरियाणा गवर्नमेंट से भी बात कर रहा हूँ कि हमारे पास सीमेंट इसका अवेलेबल है, अगर वो चाहेंगे तो सीमेंट हम यहाँ से अवेलेबिलिटी करा देंगे, किसी भी हो। उनके लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ तक पहुँचाने की होती है, सीमेंट अगर वो हमसे चाहेंगे तो मैं दूंगा, मेरे पास बहुत सीमेंट रखा हुआ है और बना भी सकते हैं सीमेंट। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी हम उसको बनाते जाएंगे। हमारे पास लगभग साल भर का, 1.5 साल का सीमेंट अभी भी रखा है कि हम लोगों को दे सके। सर जो किसान है, मतलब ये तो एक देखिए सरकारी प्रक्रिया होती है, चलेगी। अब मान लीजिए कोई किसान जो आपको सुन रहा है, उसके मन में आया कि भाई सरकारी प्रक्रिया चलेगी, अब हमको चाहिए, वो डायरेक्टली यहाँ संपर्क करके सीमेंट लेना चाहे, तो क्या वो संपर्क कर सकता है? नहीं, हमारे तो फार्मर हमारे यहाँ जो सीमेंट का है, दूसरे प्रदेशों के भी होंगे? हाँ, हमारे दूसरे प्रदेश के लोग आकर के सीमेंट तो हमारा ले जाते हैं। यहाँ से अगर कोई फार्मर ले जाएगा तो हम उसको अवेलेबल कराते हैं, और हर साल पर हमारा लगभग की आज की डेट में हम 50 लाख के ऊपर का सीमेंट हम सोल्ड करते हैं फार्मर के लिए। करंट फ्रीज का जो जैसे सीमेंट की बात की जाए तो क्या खर्च आता होगा? अगर कोई एनिमल लेता है बाहर, कितने का मिलेगा? जैसे शुरुआत में तो एनिमल लेना पड़ेगा। कोई हमने ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। साहिवाल का भी, इवन देसी हमारा साहिवाल का ज़्यादा है क्योंकि कम हमारी है, इसका भी सेम रेट है, कोई पैसे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं। क्या प्राइस होता है एक? हमारा सीमेंट का जो है ग्रेडिंग है, जैसे कि आजकल हम जीनोमिक कलेक्शन वगैरह, तो 20 रुपये का भी हमारा सीमेंट है ग्रेडिंग के हिसाब से, और 40 रुपये मैक्सिमम, ऑन एवरेज 30 से 40 रुपये। जिनको चाहिए हो, अगर वो एक गाइडेंस लेना चाहें इसके बारे में, तो वो NDRI से संपर्क करें, उन्हें आप कनेक्ट करा देगा संस्थान? आने की उसको तो उनको तो आने की भी ज़रूरत है। हमारा एटिक का नंबर है, वहाँ से बताएं तो सारा हम सब वहाँ से भी दे देते हैं। वेबसाइट पे भी हमने इसको लॉन्च कर रखा है, और हमारे KBK से भी हम इसको पॉपुलर करते हो, तो KBK का चाहे फ़ोन कर लीजिए, लाइव स्टॉक के साइंटिस्ट हमारे पास हैं, या हमारे एटिक में कर लें तो वहाँ पे हमारे 24 घंटे अवेलेबल है फार्मर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा आज यहाँ पर ये जो करंट फ्रीज नस्ल की जो गाय है, यहाँ पर किस तरह से दो गाय को मिलाया गया, और सबसे बड़ी बात, लगभग 50 साल की मेहनत के बाद ये अब किसानों तक पहुंच रही है, तैयार है। आप अगर अपने यहाँ लाना चाहते हैं तो वो भी आसानी से ला सकते हैं, NDRI से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर आकर भी उनकी वेबसाइट पर फ़ोन नंबर दिए हैं, उनके माध्यम से भी। और दूध का उत्पादन तो आपने जान ही लिया है, 46 लीटर तक यहाँ पर, और जैसा अभी यहाँ पर डायरेक्टर साहब ने बताया अभी कि 30 लीटर तो मान के चलिए लगभग मिल ही जाएगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।